गुरु भक्ति योग। गुरु की महिमा को पहचान कर उनका अनुभव करो। और उनका प्रेम संदेश मनुष्य जाति में फैलाओ। ऐसा करने से गुरु की कृपा आप पर उतरेगी। आचार्य के प्रति कर्तव्यों में से कभी भी विचलित मत हो। श्रद्धा, विनय एवं भक्ति भाव पूर्वक गुरु को खूब मूल्यवान भेंट देनी चाहिए। आप अपने गुरु के साथ व्यवहार करें तब सच्चाई एवं निष्ठा रखना। गुरु भक्ति योग में ईमानदारी के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। जिस प्रकार चातक पक्षी केवल वर्षा के पानी की आशा में ही जीता है, उसी प्रकार केवल गुरु कृपा की आशा से ही शिष्य आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकता है। कल हमने सुना कि लाहिड़ी महाशय जी ने अपने शिष्य कृष्ण राम से कपड़े का टुकड़ा मांगा और चोट लगने पर उसे अपने पैर पर बांध लिया। कृष्ण राम कहता है कि इसलिए वह कपड़े का टुकड़ा आपने लिया था, है ना? कृष्ण राम ने उत्सुकता से पूछ लिया। लाहिड़ी महाशय जी के होठों पर सरल सी हंसी खेल गई। कृष्ण राम के मन का अवसाद वाणी में भर आया। तो फिर गुरुजी, आपने अपनी रक्षा क्यों नहीं की? जब चट्टान लुढ़क रही थी तब आप आगे या पीछे हो जाते? स्वयं को यह पीड़ा क्यों होने दी? बताइए ना। जब सब आपको पहले से ही पता था तो लुढ़कते हुए चट्टान से आप बच क्यों नहीं गए? लाहिड़ी जी ने तिरछी दृष्टि से कृष्ण राम की ओर निहारा और रहस्योद्घाटन किया, क्योंकि पगले, हम स्वयं ही यह दुर्घटना होने देना चाहते थे। हमने तुझे कहा था ना, हमें सफाई करनी पड़ेगी। इस दुर्घटना से कर्म संस्कारों की ही सफाई करनी थी हमें। शिष्य ने कहा, परंतु गुरुदेव, आप तो कर्म बंधनों से मुक्त हैं। आप पर किसी कर्म संस्कार की गठरी नहीं, फिर आपने यह फल क्यों भोगा? लाहिड़ी जी बोले, अरे भोले, ये मेरे नहीं, तेरे कर्म संस्कारों का प्रतिफल था। नियति ने तुझे आजीवन अपाहिज बना देने के लिए आज का दिवस तय किया था। इस पत्थर का असहनीय आघात तेरी टांग पर होना था। घाव देखकर कृष्ण राम के कलेजे पर जो भार पड़ा था, वह इस बात को सुनकर और अधिक भारी हो गया। नैनों के किवाड़ों पर जो अश्रु थमे बाहर टुकुर टुकुर निहार रहे थे, वे अपनी सीमा लांघ गए। कृष्ण राम सुबकने लगा। उसका कंठ ऐसा रुंधा
कि आगे कुछ पूछ नहीं पाया। उसकी अंतरात्मा कैलाश की उस ऊंची चोटी का दर्शन कर उठी जहां गुरुदेव लाहिड़ी जी साक्षात शिव स्वरूप में स्थित थे। शिष्य के कर्म संस्कारों के संहारक शिव। अब वापस आश्रम में माता काशीमणि, लाहिड़ी जी की पत्नी का नाम, माता काशीमणि को कृष्ण राम ने सारी बात बताई। वे औषधि व लेप आदि लेकर लाहिड़ी जी के कक्ष में पहुंची। संग में कृष्ण राम भी था, जो कृतज्ञता के भार से सिर नहीं उठा पा रहा था। काशीमणि कक्ष में प्रवेश करते ही स्वामी यह कृष्ण राम बता रहा था कि इतने में लाहिड़ी जी ने आगे कहा, हाँ, छोटी मोटी चोट ही है, कृष्ण राम तो बतंगड़ बना रहा है। कृष्ण राम मौन रहा। बस उसने झुककर गुरुदेव की धोती तनिक ऊपर की ओर की। काशीमणि को बंधी हुई पट्टी दिखाई। काशीमणि ने तुरंत पट्टी खोली और यह क्या, चर्म स्वस्थ थे, घाव था ही नहीं। इतने में काशीमणि की नजर दूसरी टांग पर गई। उन्होंने वहां से धोती हटाकर देखा तो बड़ा गहरा घाव वहां दिखाई दिया। काशीमणि अचंभित हो गई। अचंभित आंखों से वह कभी पट्टी देखती, कभी घाव, तो कभी गुरुदेव का मुखमंडल। कृष्ण राम भी प्रहेलिका में उलझ गया। लाहिड़ी जी हंसते हुए बोले, इसमें इतना अचकचाने की क्या बात है। उस समय यह पागल कृष्ण राम तो बदहवास था, औषधि के लिए इधर उधर ताक झांक कर रहा था, इसलिए मैंने स्वयं ही पट्टी बांध ली थी। इसे संभालने के चक्कर में मुझे भी ध्यान नहीं रहा, मैंने गलती से दूसरी टांग पर पट्टी बांध ली। चलो छोड़ो, लाओ भाई लाओ, लेप लगाओ इस घाव पर। कृष्ण राम ने कहा, आप और गलती, जो गुरुदेव विधि के जटिल गणित में हेर फेर कर अपने नए समीकरण बनाते हैं, वे पट्टी बांधने में गलती कर दें, ऐसा मैं मान ही नहीं पा रहा। आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं, कृपया स्पष्ट शब्दों में समझाइए। लाहिड़ी जी ने कहा, कृष्ण राम, घाव देह के हैं, पीड़ाएं देह की हैं। तू देह में रहता है, इसलिए इन यातनाओं से बद्ध है। मैं आत्मा में रहता हूँ, ब्रह्म में स्थित हूँ, इसलिए मुझे ये पीड़ा तीड़ा नहीं व्यापती। पंचभूत निर्मित देह लेकर इसलिए साकार होता हूँ ताकि। इतने में कृष्ण राम आगे बोल पड़ा, ताकि मुझ जैसे निम्न कोटि के देहासक्त साधक के कर्म संस्कारों को अपने देह पर भोग सकें, है ना। परंतु गुरुदेव, आपकी यह पावन पुनित देह संसार के लाखों अनुयायियों के जीवन का केंद्र है। यह मेरे कारण आहत हो, यह मुझे गवारा नहीं। गुरुदेव, मैं संकल्प करता हूं, ऐसी साधना करूंगा कि मेरे पूर्व कर्म संस्कार ज्ञान अग्नि में दग्ध हो जाए। मन वचन कर्म से आपको इतना समर्पित रहूंगा कि नए कर्म संस्कारों की गठरी न बनने पाए। लाहिड़ी जी का वरद हस्त उठा। आज उन्होंने इतिहास को इस प्रश्न का उत्तर दे दिया था कि साकार शिव किसका ध्यान करते हैं।